आरण्य संहिता। आरण्य संहिता में मुंडा उपनिषद लिखा गया है। देखिए, उपनिषद आप जानते होंगे, कोई अगर देवी देवता के यहाँ चले जाइए तो कहेगा न कि 108 बार माला जपिए। ये 108 क्या है, या 108 कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है ना। उसके बाद मुंडा उपनिषद आप देखते होंगे, कहीं जज के पास चले जाते हम तो उसके पीछे लिखल रहता है सत्यमेव जयते। वो कहाँ से लिया गया है? तो मुंडा उपनिषद से लिया गया है। कंठो उपनिषद, नाचिकेता का जो उपदेश हुआ है यमराज के साथ, वह कंठो उपनिषद से लिया गया है। मनु स्मृति, जैसे मत्स्य, सबसे पुराना जो पृथ्वी जो हुआ है, पृथ्वी पर जो संचालन हुआ है वो एक मछली से हुआ है। मत्स्य माने मछली से, माने भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया है और सृष्टि का विनाश किया है, और उसी से फिर प्रथम अवतार वहीं से शुरू हुआ है। अब देखिए, भारत में कौन कौन लोग आए। सबसे पहले आया 293 में सिकंदर। सिकंदर ये चाहता था कि पूरे भारत को लूट ले। पूरे भारत को सिकंदर लूटना चाहता था, लेकिन उस समय चाणक्य से सामना हो गया और चाणक्य ने कूटनीति के माध्यम से सिकंदर को लौटा दिया। सिकंदर की सेना बहुत बड़ी सेना थी, करीब करीब उसके पास लाखों सेना था, लाखों लोग थे, अच्छे हथियार थे, अच्छा गोला बारूद था, लेकिन कूटनीति की भाषा वो नहीं जानता था। और चाणक्य ने कूटनीति की भाषा से उसको हराया। कूटनीति की भाषा ये कहलाता था कि गलत अफवाह फैला दिया कि जो भारत की धरती पर जाएगा वो मारा जाएगा। और सिकंदर की सेना में यह चीज़ अफवाह की तरफ फैल गया, और जिसके कारण सिकंदर माने भारत पर आक्रमण नहीं कर सका, भारत से लौट गया। लेकिन उसने अपना सेनापति को छोड़ दिया था, सेलुकस, निकेटर, सेंडुकेटर, ये सब को छोड़ दिया था ताकि तुम भारत पर नज़र रखो। सेलुकस निकेटर को मौर्येतर चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया और उसकी बेटी के हेलेना से शादी किया। तो ये थे खैर बात की बात है। भारत का जो भूगोल होता है उसको टोलमी बोलते हैं, और अशोक के दरबार में डायग्निसियस आया था। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या किया और 8 साल के बाद कलिंग पर युद्ध किया, कलिंग पर आक्रमण किया। और कलिंग के हत्या होने के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया, और जिसके कारण वह हथियार छोड़ दिया। उसके बाद आया चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसके काल में मेगानस्थनीज आया था। मेगानस्थनीज क्या किया, वो 14 वर्षों तक भारत में रहा। सेलुकस निकेटर ने इंडिका पुस्तक लिखा था। सेलुकस निकेटर जो था उसने इंडिका पुस्तक एक लिखा था, इंडिका पुस्तक। सेलुकस निकेटर से ही चंद्रगुप्त मौर्य की बेटी से शादी हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य को पाकिस्तान दहेज में ध्यान दे दिया।
इसी तरह से हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय फरहान के राज्यकाल में आया। फरहान के राज्यकाल में चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के काल में फरहान आया। वह चीनी यात्री था। वह 16 वर्षों तक रहा और फरहान के काल में नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया। चीनी यात्री था फरहान और नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया। और फरहान ने अपने किताब में नालंदा विश्वविद्यालय को जो जला है 6 महीना तक, उसका वर्णन किया गया है। भारत के लोगों को हिम्मत नहीं था कि बख्तियार खिलजी के सामने कुछ कह सके। तो बख्तियार खिलजी के सामने वो फरहान आया। कौन आया? फरहान नहीं आया, हाँ फरहान आया और हैंसोंग आया। फरहान की कर्म में हैंसोंग आया और उसने 6 वर्षों तक 16 वर्षों तक रहा, लेकिन ज़्यादा समय नालंदा विश्वविद्यालय में बिताया। और कैसे वहाँ के हत्या हुआ, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया, ये किसने लिखा? हैंसोंग ने लिखा। उसके बाद आया अल-बरूनी। अल-बरूनी महमूद गजनी के काल में आया। अल-बरूनी महमूद गजनी के काल में आया। और उसके बाद आया इब्न तूता, जो रेहला पुस्तक लिखा। याद रखिएगा, इब्न तूता आया जो रेहला पुस्तक लिखा। उसके आ जाता है पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। ये कहानी हम कल बताएंगे। उसके बाद ये भारतीय संविधान। देखिए, भारत का जो संविधान है वो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने घोषणा किया था। उसका है ना, कुछ बोलता है स्वराज। स्वराज का मतलब होता है स्वयं का राज। तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज पार्टी की घोषणा की थी और उसने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने यंग इंडियन पुस्तक का लेखक लिखा। यंग इंडियन पुस्तक का लेखक महात्मा गांधी ने किया। भारतीय संविधान का जो नींव है वो 10 अगस्त 1928 को नेहरू जी के रिपोर्ट में यह समझाया गया कि जैसे देखिए 543 भारतीय 543 राज प्रथा थी। हर जगह राजा था। आप जहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं वहाँ का भी एक राजा होगा। तो राज्य प्रथा को कहा गया कि समाप्त किया जाता है। तो 10 अगस्त 1928 को नेहरू जी के रिपोर्ट के अनुसार कहा कि इसको जो है राज का जो प्रथा है उसको समाप्त किया जाता है और भारतीय संविधान के अनुसार संवैधानिक प्रथा को लागू किया जाता है ना। तो 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिंग की अध्यक्षता में भारतीय संविधान की घोषणा की गई और उसका 1940 में लॉर्ड लिंग ने एक भारतीय संविधान का घोषणा किया जिसमें कहा कि हिंदू और मुस्लिम इसका सदस्य होंगे। पहले बात को समझिए,
हिंदू और मुस्लिम इसका सदस्य होंगे और हम जो अंग्रेज जो हैं इसका सदस्य नहीं होंगे। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन में 3 सदस्य जो था वह अंग्रेज था। 1930 अंग्रेज था। उसमें किसी भी भारतीय को क्रिप्स मिशन में सदस्यता नहीं दी गई, जिससे यहाँ के लोगों ने उसका विरोध किया कि हम ये कानून जो है वह मेरे लिए आया है, और जब मेरे लिए आया है तो हम इसमें सदस्य नहीं रहेंगे, तो हमको खिसका उसका। तो क्रिप्स मिशन का विरोध हुआ। उसके बाद आया बेबीलोन योजना 1945 में। क्रिप्स मिशन को क्या किया गया? खारिज कर दिया गया और बेबीलोन योजना को पारित किया गया। इसमें कहा गया कि ठीक है, आप हिंदू और मुस्लिम दोनों मिला करके भारतीय संविधान को घोषणा कीजिए। उस 1946 में एक कैबिनेट मिशन आया। पहले बात को समझते जाइएगा। उसमें 1946 में एक कैबिनेट मिशन आया जिसमें लेबर पार्टी, सर क्लीमेंट एटली, जिस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री सर विल केंटन एटली जो थे वह लेबर पार्टी के सदस्य से जीते थे, और उनका कहना था कि हम भारतीय संविधान को घोषणा करेंगे, वहाँ लोकतंत्र बहाली करेंगे। और वहाँ लोकतंत्र किस आधार पर बहाली करेंगे? जब तक कैबिनेट मिशन वहाँ से पास नहीं हो जाता। तो कैबिनेट मिशन आया। 22 जनवरी 1946 को 22 जनवरी 1946 को स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन के तहत माने एक भारतीय संविधान की घोषणा की गई, जिसमें 213 सदस्य भारतीय थे, 4 सिख सदस्य थे, 26 एससी सदस्य थे, 23 एसटी सदस्य थे। पहले बात को समझिएगा। 9 दिसंबर 1946 को सचिदा बाबू के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। सचिदा बाबू को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। उसके बाद 2 दिन और जोड़िए, तो 9 दिन कितना हुए? 13, 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और 13 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन पारित हो गया। तो यही था भारत का संविधान। अब जरा सा और रुक जाते हैं। देखिए, नीति आयोग 14 में क्या हुए? प्रधान थी नरेंद्र मोदी जी जीत गए। तो 15 में वो नीति आयोग गठन कर दिए, और उस नीति आयोग का गठन अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी है। सीईओ नीति आयोग के BVR सुब्रमण्यम हैं। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अजय कुमार है। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग ये जो होता है, इसका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार राज्य लोक सेवा आयोग, नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। याद रखिएगा। उसी तरह से 23वां वित्त आयोग दिनेश माहेश्वरी। महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विजय किशोर रहाटकर। कर्मचारी चयन आयोग गोपाल कृष्ण गोखले। 8वां वेतन आयोग रंजन प्रकाश देसाई। याद रखिएगा।
भारत के लोकपाल अजय मानिकाल खंडवारी। 16वां 15वां वित्त आयोग अरविंद पनगड़िया, वित्त आयोग अनवीर पनगड़िया। भारतीय प्रशासन रणबीर कौरा। अनुसूचित जनजाति आयोग अनंत सिंह आर्य। अध्यक्ष मानवाधिकार राम सुब्रमण्यम। बाल विकास अधिकार संरक्षण प्रियंका कानूनो। और अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक सरदार इकबाल सिंह इलालपुरा। आज की कहानी इतना ही। धन्यवाद। हमारा चैनल से जुड़िए और इससे कुछ ज्ञान प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।